हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ क्रिएटर। मैं आप लोग को एक लमसम के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। आपने ये मेरा पोर्टफोलियो तो देखा होगा, मैनुअल लेंडिंग का काफ़ी वीडियो मैंने डाला हुआ है मैनुअल लेंडिंग का, लेकिन आपने एक लमसम का भी नहीं लमसम का वीडियो मैंने नहीं डाला है। ये शायद मेरा फर्स्ट वीडियो लमसम का। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से एक लमसम किया था। उससे पहले दिखाने से पहले मैं आपको मैनुअल लेंडिंग का जो लोन क्लोज्ड हो चुका है मैं उसको दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं ये जो प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल अमाउंट और ये टोटल रिसीव अमाउंट। तो प्रिंसिपल लेंड मैंने 56,434 रुपये किया था, जिसमें से टोटल रिसीव मुझे 61,000 का मतलब प्रॉफिट हुआ था, नियर अबाउट 4,000 मतलब 4,800 रुपये के नियर अबाउट प्रॉफिट हुआ था, 700 समथिंग। तो इसमें से कुछ लॉस भी गए थे मेरे, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्लोज लोन पे। आप देख सकते हैं ये -249 रुपये, 100% जो है मेरा माइनस हो गया था, मतलब 250 का दिया था, कोई भी रिटर्न नहीं आया। तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से कोई भी लोन आपको 250 या फिर 200, 300, 500 देने की ज़रूरत नहीं है किसी भी पर्सन को। आप सिर्फ दीजिए उनको, जैसे मैंने आपको दिखाया था लाइव लोन पे। यहाँ से फ़िल्टर अप्लाई करना है, यहाँ से आपको डेली और या डेली इंस्टॉलमेंट और लो, तो जो सबसे ज़्यादा रिस्क कम रहे लो, और शॉर्ट में आना है हाई और लो। ये दोनों पे क्लिक कर देना है। ये दोनों पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो भी डाटा आए हैं, ये जान लीजिए सब डेली इंस्टॉलमेंट वाले हैं और 12 मंथ के लिए हैं। और जो डेली बेसिस पे हैं वो 99.9% मर्चेंट को ही जाते हैं, 100% कह सकते हैं, 100% ये मर्चेंट को ही दिए जाते हैं, जिसका इंटरेस्ट बहुत कम होता है। मैंने आपको ये कैलकुलेट करके भी दिखाया था कि 30% तो दे रहा है, बट एक्चुअली में आपके खाते में 30% नहीं आएगा इंटरेस्ट। ठीक है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से 4.25 4.25 ये कलेक्शन चार्ज और फैसिलिटीज़ फ़ीस, मतलब 8.5% फैसिलिटीज़ फ़ीस कट जाएंगी। इसके रिगार्डिंग मैं आपको कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपने देखा होगा ये 3,000 लिखा है और आपको मिलेगा 3,896। अगर हम इसको 12% भी एज्यूम करते हैं, 30% हालांकि दिया हुआ है लेकिन हम 30% नहीं मानेंगे, हम 12% एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, तो 3,000 आप ध्यान दीजिएगा, 3,896 रुपये है, 3,896 रुपये। ठीक है, ₹3,896 है, जिसमें से आपको केवल 91.5% ही रिसीव होगा परसेंटेज। फाइनल अमाउंट 3,564 रुपये आपके खाते में आएंगे अगर आप 3,000 रुपये उनको देते हैं 30% पे तो। ठीक है, अब यहाँ पे नोट करिएगा कि -3,000 आपको ब्याज कितना मिला, 564 रुपये। ठीक है, अगर हम 12% मतलब 12% का ही एज्यूम करेंगे 12 महीने के लिए, महीने का कितना हुआ 1%। अगर 12 महीने के लिए कर रहे हैं तो महीने का कितना हुआ 1%, और 3,000 का 1% कितना होता है, 3,000 का 1%, 3,000 का 1% आपका 30 रुपये होगा। ठीक है, 30 रुपये होगा, तो 30 रुपये महीने का होगा, 12 महीने का कितना होगा 360 रुपये। ठीक है, 360 रुपये, लेकिन आपको मिल कितने रहे हैं 564 रुपये माइनस 360 रुपये, अभी भी आपको 204 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो ठीक है ना, 204 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, आप 12% एज्यूम करके चलिए। इन फ्यूचर अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, जिस पर्सन को आपने लोन दिया है कोई डिफ़ॉल्ट करता है, एक आध पर्सन, हालांकि मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये जो मैं दिखा रहा हूँ आपको डेली लेंडिंग वाले में, इसमें डिफ़ॉल्ट करने का कोई चांस नहीं बनता मेरे हिसाब से। हालांकि हो सकता है डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं लोग, लेकिन
इतना ज़्यादा लो रिस्क है इसमें। सबसे ज़्यादा यहाँ पे सिविल स्कोर वाले हैं, बहुत ज़्यादा सिविल स्कोर है इनका 761, और लेन देन का स्कोर जो सबसे हाईएस्ट स्कोर है 878। 900 होता है लेकिन 900 टोटल है, तो उसमें से 878 एकदम हाईएस्ट है, इससे ऊपर तो अभी नहीं है। तो 878 ये है स्कोर, और सिविल स्कोर भी 900 होता है। तो दोनों का स्कोर देखा जाए तो बहुत बेस्ट है, रिस्क बहुत कम हो जाता है। तो इसको लोन देने पे क्या है कि मैंने जो आपका पैसा है वो डूबेगा नहीं, तो अच्छे रिटर्न आते हैं। लेकिन फिर भी 12% एज्यूम करके रखिए, जो एक्स्ट्रा में रिटर्न आ रहे हैं वो कलेक्ट होता रहेगा, उसमें एज्यूम कर लेंगे तो आपका बरोबर रिटर्न। ये देखिए मेरा पर डे इंटरेस्ट जो भी बन रहा है या फिर प्रिंसिपल जो भी बन रहा है पर डे आ रहे हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैनुअल लेंडिंग हो गया, जो कि मैंने पहले ही शो करके आपको रखा था। तो आपको चलते हैं, मैं लमसम लेंडिंग करके दिखाता हूँ, करके नहीं मतलब पहले से ही मैंने करके रखा है। ये मेरा लमसम लेंडिंग है जो कि अभी एक्टिव नहीं है, मैंने जितना भी था बहुत टाइम पहले किया था, क्लोज हो चुका है। तो क्लोजिंग पे आते हैं। इसमें सबसे बड़ा डिफ़ॉल्ट क्या है आपको दिखाता हूँ कि ये मैंने 25,000 लैंड किया था, लेकिन टोटल मिला मुझे 26,680, जो कि मिलने वाला था मुझे लगभग 28,500 रुपये के नियर अबाउट मिलने वाला था, या फिर 29,000 के नियर अबाउट। लेकिन मेरा लॉस कहाँ गया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हम आएंगे डिटेल में, लिस्ट ओपन करेंगे, ये क्लोज वाला है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, एक सेकेंड। ये रहा, एक ये पर्सन है जो इसमें -997 रुपये मुझे लॉस हुआ। एक तो ये रहा, ठीक, 1,000 रुपये का ये लॉस गया। इंटरेस्ट का तो बात ही मत पूछो, उसकी बात अलग है। और आपको दिखाता हूँ, 1,000 ये रहा। 2-3 पर्सन है जो डिफ़ॉल्ट किए थे, इसमें मैंने लमसम लैंडिंग किया था, और ये लमसम जो था ये हायर इंटरेस्ट पे था, जिसकी वजह से मुझे डूबने के चांस बहुत ज़्यादा थे इसमें, और मुझे पहले से ही पता था कि इसमें डूब सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई है। लेकिन मैंने फिर भी चेक किया था लमसम एक बार करके कि क्या रिज़ल्ट निकलता है। हालांकि लॉस नहीं हुआ, लेकिन जितना एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं। ये देख सकते हैं आप, दूसरा वाला 781 रुपये इसमें लॉस हुआ, मतलब मिला जुला के 1,800 रुपये के नियर अबाउट हो गया। और 1,800, और अभी तो ठीक है यहाँ, तो 1,800 ये हुआ। उसके साथ साथ अगर इसका जो इंटरेस्ट आता 100-200 रुपये वो अलग था, 300-400 जो भी इंटरेस्ट बनता वो अलग था। मिला जुला के 2 से 3,000 के नियर अबाउट या फिर 2,500 के नियर अबाउट लॉस हुआ था। हालांकि एक्चुअल में लॉस नहीं हुआ था, मैंने 25,000 ही लैंड किया था, मुझे मिला था 26,650। मुझे अभी भी प्रॉफिट है, लेकिन फिर भी मेरा प्रिंसिपल कुछ लॉस हुआ है, क्योंकि देखो प्रिंसिपल ये रिसीव हुआ था, इंटरेस्ट ये, तो इंटरेस्ट ये रिसीव हुआ, और भी इंटरेस्ट मिलता अगर वो लोग पे करते, जो 2 लोग डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं। तो प्रिंसिपल 23 ही मिला, मतलब 1,800 रुपये मेरा प्रिंसिपल नहीं रिकवर हो पाया, डिफ़ॉल्ट कर गए। तो मैनुअल लेंडिंग बहुत सही नहीं है, क्योंकि इसमें आप खुद से चूज़ नहीं कर पाएंगे कौन से पर्सन को एग्जैक्ट देना है, कौन से नहीं देना है। तो मेरे हिसाब से बेटर यही है कि मैं आप लमसम ना करें एक भी अमाउंट, आप मैनुअल लेंडिंग करें। वो भी मैनुअल लेंडिंग कौन सा करना है आपको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो एक बार फिर से देख लीजिएगा कि मैनुअल लेंडिंग में आपको कैसे करना है, और किसी भी पर्सन को नहीं देना है, केवल लो रिस्क देना है, और 30% ब्याज के ऊपर वालों को नहीं देना है। फिर से आप देख लीजिएगा वीडियो से स्टार्टिंग करके, वो समझ में आ जाएगा आपको। बाकी इसके अलावा कुछ नहीं है, मैंने इसको लमसम लैंडिंग में और कुछ नहीं किया है। हाँ, लमसम लैंडिंग में कुछ और भी हैं जो अभी रिसेंट कुछ महीनों से रन कर रहे हैं। जैसे डेली रीपेमेंट में मंथली लमसम में आप क्लिक करेंगे तो ये देखेंगे कई सारे, जैसे शॉर्ट टर्म के लिए देना है 7 महीने, 5 महीने, 14 महीने, 14 महीने, ये डेली वाला, मंथली वाला,
तो नहीं, अगर आपको देना ही है तो यहाँ पे आप किसी को भी मत दीजिए, ये वाला, ये दोनों आप चूज़ ही मत करिएगा मेरे हिसाब से। ये दोनों अगर लमसम आप करना ही चाह रहे हैं एक साथ अमाउंट, तो ये चूज़ मत करिएगा, दोनों बिल्कुल नहीं करिए। अगर आपको करना है तो डेली वाला करिएगा, वो भी अगर आप करने लगेंगे तो वहाँ पे जो ऑप्शन आएगा कि आपको फ़िल्टर लगाना है लो रिस्क वाले पे, ट्रिपल ए। जितना लो रिस्क रहेगा उतना ज़्यादा आपका डिफ़ॉल्ट करने के चांस कम रहेंगे। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो डालता रहूँगा इसके रिगार्डिंग, या फिर मोबिक्विक के रिगार्डिंग। काफ़ी सारे और ऐप हैं उसके नए नए फाइनेंस से रिलेटेड आते रहेंगे वीडियो, तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।